कुपवाड़ा के केरन सेक्टर में 1 जनवरी को एलओसी पर दरअंदाजी की कोशिश को नाकाम बनाया गया। फौज के 28 वाई डिवीजन से वाबस्ता मेजर जनरल अभिजीत ने एसएसपी कुपवाड़ा युगल मिन्हास के हमरा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बताया कि गुज़िश्ता रात करीब 3 बजे केरन सेक्टर में लाइन ऑफ कंट्रोल पर सीज फायर मुआहदे की खिलाफ वर्जी की गई। पठानी सूट पहने हथियारों से लैस एक दरअंदाज इस पार आने की कोशिश करने लगा। ताहम मुस्तैद फौजी जवानों ने इसकी कोशिश को नाकाम बनाया और फौजी कार्रवाई में वो दरअंदाज मारा गया। महलूक की शिनाख्त पाकिस्तान के मोहम्मद शब्बीर मलिक के तौर पर की गई है। दरअंदाज की लाश के पास से एक AK-47, 7 ग्रेनेड और दीगर सामान बरामद किया गया। पाकिस्तान से हॉटलाइन राब्ता करते हुए दरअंदाज की लाश वापस ले जाने के लिए कहा गया है। फौज ने इसे पाकिस्तान के बॉर्डर एक्शन टीम की कार्रवाई करार दिया। ऐसी इतलात है कि दरअंदाजी की मजीद कोशिशें हो सकती हैं, ताहम सरहद पर फौज पूरी तरह से चौकस है। In complete breach of the ceasefire understanding arrived at between the two DGMOs, one armed intruder who was dressed in a Pathani suit and a black jacket, he was detected moving from areas under the control of Pakistan Army across the line of control at around 1500 hours yesterday. Ambushes were laid along the likely routes that could be adopted by the intruder, and movement was tracked and followed, and the infiltrator was eliminated once the ambush was sprung. The body of the slain infiltrator was recovered along with 1 AK-47 and large quantities of ammunition, including 7 hand grenades. The surveillance of the area is still in progress, denying any exploitation of the bad weather conditions prevailing in the area, and the operation is still ongoing. A search operation of the belongings have revealed a Pakistan national identity card, which you can see with his name written there, Mohammad Shabir Malik, and vaccination certificates also, which is issued by the Ministry of National Health Services Regulation and Coordination, the Government of Pakistan. टंगमर्ग से द्रंग जाने वाली सड़क पर एक गाड़ी हादसे का शिकार हो गई। ये गाड़ी सियाहती मुकाम द्रंग की जानिब जा रही थी। ताज़ा बर्फबारी के नतीजे में सड़क पर फिसलन पैदा होने की वजह से ये गाड़ी खाई में जा गिरी, जिसके नतीजे में एक शख्स जख्मी हुआ। गाड़ी पूरी तरह तबाह हो गई। पुलिस ने बरवक्त कार्रवाई करते हुए गाड़ी में सवार मुसाफिरों को बचा लिया। बर्फबारी के बाद टंगमर्ग, द्रंग और गुलमर्ग हाईवे पर फिसलन पैदा हो गई है। इंतजामिया ने मुसाफिरों से अपील की है कि दौरान सफर सड़क पर एहतियात बरतें। गाड़ियों के टायर में लोहे की जंजीर बांधकर ही चलें ताकि हादसा से बचा जा सके। उधमपुर में कुड के पास सयाहों की एक बस को हादसा पेश आया। इस हादसे में 16 सयाह जख्मी हुए। सयाहों से भरी मिनी बस एक टैंकर से टकरा गई। जख्मियों को CHC चुनैनी मुंतकिल किया गया, जबकि शदीद जख्मियों को GMC जम्मू रेफर किया गया है। उधर जिला सांबा में ज़ेर तामीर पुल का एक हिस्सा मुनहदम होने से 2 दर्जन से ज्यादा मजदूर जख्मी हो गए। रामगढ़ तहसील कोलपुर में बसंतर दरिया पर पुल का ये तामीराती काम जारी था। इसी दौरान पुल का एक हिस्सा मुनहदम हो गया। हादसे के वक्त वहां 50 से ज्यादा मजदूर काम कर रहे थे, जिनमें से 2 दर्जन से ज्यादा मजदूर जख्मी हुए। जख्मियों का इमरजेंसी अस्पताल विजयपुर और CHC रामगढ़ में इलाज चल रहा है। शदीद तौर पर जख्मियों को GMC जम्मू रेफर किया गया है। DC सांबा ने जिला ओहदेदारों के साथ जाए हादसे का दौरा किया। अच्छा, कहाँ पे थे, क्या कर रहे थे, क्या हुआ? वहाँ पर काम चल रहा था ढलाई का, ब्रिज में मतलब ऊपर ढलाई चल रहा था। करीबन 250-300 लेबर थे हम लोग, और ऊपर से मतलब पूरा माल भरा हुआ था। अचानक से मतलब पूरा बीचों बीच ना नीचे दब गया, और पता नहीं अब जितने लोग ऊपर में थे वो लोग तो अपने जान बचा के निकल गए, और पता नहीं कितने लोग की नीचे दबे हैं कि नहीं दबे। मशीन अभी मतलब वहाँ पर थी और पुलिसें भी पहुँची है। आपको भी लगी है क्या? हाँ लगी है, मेरे को भी इधर भी लगी है, हाथ पैर में, कमर पे भी लगी। कई लोग को जम्मू शिफ्ट कर दिया गया इधर से। कैसे गिरा, क्या पता चला कुछ? क्या लगता है आपको, कैसे गिरा होगा? अब क्या पता, हम तो ऊपर में थे, जब ढलाई चले तो ऊपर में थे हम लोग, और ऊपर से जैसे नीचे गिरा था हम लोग को पता नहीं चला, पूरा चोटें लगी थी। कई लोग तो बेहोश भी हो चुके हैं। BRO द्वारा एक ये ब्रिज बन रहा था देवक नदी के ऊपर, और इसमें अपेरेंटली अभी ऐसा हुआ है कि स्लैब डाली जा रही थी और वो शटरिंग नीचे गिर गई है, और उसमें 27 जो लेबर के लोग थे वो काम कर रहे थे, और उनको इमीडिएटली रेस्क्यू कर लिया गया, और थैंकफुली कोई कैजुअल्टी नहीं है। 2 लोग क्रिटिकल हैं, लेकिन उनको
MCH में भेजा गया है जम्मू में। हमारे चीफ मेडिकल ऑफिसर भी इस समय वहीं पे हैं। सब सिचुएशन अंडर कंट्रोल है। सबसे बड़ी बात इसमें यह है कि इमीडिएटली रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू हो गया और सब जो घायल थे इमीडिएट उनको मेडिकल हेल्प भी मिल गई। टेक्निकली क्या हुआ है वो कल हम देख लेंगे। अभी अपेरेंटली जैसे मैंने बताया कि स्लैब डाली जा रही थी और शटरिंग गिर गई। जिला पुलवामा के संगरवनी नचन दजन पहाड़ी इलाके में बीती शब 2 रिहायशी मकान और एक गौखाना आग की नजर हो गए। आतिश ज़दगी के बाद अगरचे फायर सर्विस की गाड़ियां जाए वक़ूअ की तरफ रवाना हुई, ताहम हल्की बर्फबारी के नतीजे में सड़क पर फिसलन होने के सबब आबहमा के नज़दीक फायर सर्विस की गाड़ी पलट गई। फौज के 53 राष्ट्रीय राइफल के नज़दीकी कैंप के जवानों ने मदद फराम की। फौजी जवानों ने लोगों के साथ मिलकर बचाव कार्रवाई अंजाम दी। लोगों ने फौज का शुक्रिया अदा किया। आग के इस वारदात में नज़ीर अहमद गोरसी और मुख्तार अहमद गोरसी के रिहायशी मकान पूरी तरह से खाकस्तर हो गए। लोगों ने इंतजामिया से अपील की है कि वो मुतासरीन की इमदाद के लिए आगे आए। भरपूर रूद बिचारन कहें गो सठा नुकसान क्या 4:30 गो नार इजहार तमें सात वो एट अ टाइम फौजन कोर जबरदस्त हेल्प जबरदस्त हमदर्दी कर फौजन लुको कर हमदर्दी मगर चलो नहीं कहें। फायर सर्विस गाड़ी जाए आगे बाग अंदर कदलस पे स्लिप तो ब्याह गई अबहम गाँव मज लड़ी कोयले मज कोई पता नहीं चला। जब तक लोगों ने हमारे माल को हमको निकाला और जब छत हमारा जल गया था, पूरा 3 मकानों का छत जल गया था, तो फिर लोगों ने हम निकाला। बहुत मुसीबत से फौज ने निकाला। कुलगाम में वाक़ महकमे बिजली के ग्रिड स्टेशन में कायम पुराने वर्कशॉप में दौरान शब अचानक आग नमूदार हुई, जिसकी वजह से वर्कशॉप में पड़ा सामान और इमारत तबाह हो गई। फायर एंड इमरजेंसी डिपार्टमेंट के मुताबिक रात के 2 बजे वर्कशॉप में अचानक आग लग गई। इन्होंने फौरन आग पर काबू पाया। पावर डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के मुताबिक वर्कशॉप में आग से हुई तबाही और नुकसानात का तखमीना लगाया जा रहा है। तो बहुत 10 मिनट कुछ पकुस तेज़ तो ये फायर सर्विस तो आमुत तमो तो लगभग लोग तम घंटे खंड सरावनस तिमन सठा कोर तमो शुक्रिया। गो नुकसान वारिया ट्रांसफार्म दद बे दो रिकॉर्ड अमर ब्रोह रिकॉर्ड सह दोद बे टैंकी तथ मज तेल सह गो लास्ट। माता वैष्णो देवी मंदिर में भगदड़ वाक़े में हलाक राजौरी के नौजवान धीरज कुमार की आखिरी रसूमात कल अंजाम दी गई। नौशहरा में धीरज की लाश लाते ही इलाके में कोहराम मच गया। धीरज की हमला बीवी का कहना है कि हादसे से 2 घंटे पहले ही इसकी अपने शौहर से बात हुई थी और धीरज ने सब कुछ ठीक ठाक होने की बात कही थी। धीरज की मौत ने घर वालों को गहरा सदमा दिया है। हज़ारों अफराद ने गमज़दा अरकान ख़ानदान के साथ ताज़ियत का इजहार किया। लोगों ने भगदड़ के लिए इंतज़ामिया को जिम्मेदार ठहराया। जो स्कीमें दी गई हैं हम उनका भी फ़ायदा उठाएंगे, उसके बारे में हमें समझाया गया और हमने बेहतर से समझा और हम इस पे अमल करेंगे। बैंक में जाना पड़ता, प्रिंटर की हमें दिक्कत पड़ती थी। इन सारी चीज़ों से दूर होकर एक बहुत फ़ायदा इस जो आज का जो हमें यहाँ प्रोग्राम रहा और यहाँ से लोगों ने तहसीलदार साहब, बीडीओ साहब का शुक्रिया अदा किया। यहाँ पे बहुत सारे लोग आए, तकरीबन मुझे लगता है शायद पूरे ब्लॉक के अलग अलग गाँव से लोग आए हुए थे, जिनको हमने पूरी स्कीम के बारे में बता दिया, अवेयर कर दिया और उनको फॉर्मेलिटीज़ बोल दी। डॉक्टर करण सिंह के बेटे और साबिक वजीर अजात शत्रु सिंह ने कटरा भगदड़ में हुई अमवात पर दुख का इजहार किया। इन्होंने कहा कि श्राइन बोर्ड, सिक्योरिटी एजेंसी और दीगर फरीक़ैन ने इस बात को यकीनी बनाया कि मुस्तकबिल में इस तरह के वाक़यात का यादा ना हो सके। डॉक्टर करण सिंह अपने ट्रस्ट के जरिए कई मंदिरों की देखरेख करते हैं। बीजेपी के सीनियर लीडर कविंदर गुप्ता ने कहा कि माता वैष्णो देवी भवन वाक़े से बहुत कुछ सीखने की ज़रूरत है। गुप्ता ने बेहतर मैकेनिज्म बनाने पर जोर दिया। प्रशासन ने बहुत एक अच्छे गाइडलाइंस रखे हुए हैं। पुलिस वहाँ पे होती है, आपके एडमिनिस्ट्रेशन के लोग होते हैं। जब तक आपके पास ना हो आप वहाँ नहीं जाते हैं। एक तरीका है और एक तौर तरीका बड़ा अच्छा बनाया हुआ है। जो सुनने में आया वो ये है कि वहाँ पे 2 गुट थे जिनके बीच थोड़ी लड़ाई हुई पहले दर्शन करने के लिए और उसके बाद भागा दौड़ी हुई। मैं इस पे टिप्पणी ज़्यादा नहीं दूंगा क्योंकि जब तक एक इसमें इंक्वायरी जैसे मेरा ख्याल है कि इंतज़ार करना चाहिए। हफ्ते 10 दिन के अंदर जैसे इंतज़ार करेंगे, लेकिन क्योंकि आप धर्मा ट्रस्ट के अंदर आपके बहुत सारे मंदिरों का संचालन करते हैं, आप लोगों से बात की तो कहीं ना कहीं वो ये कह रहे थे कि कुछ ना कुछ ज़्यादा मॉनिटरिंग की ज़रूरत है। ह्यूमन एरर तो कहीं भी हो सकता है। जब भी कोई हादसे हुए हैं तो ये ह्यूमन एरर की वजह से होता है और इसमें हमेशा गुंजाइश रहती है कि आप बेहतर कर सकें। तो मेरा ख्याल है कि इंक्वायरी के बाद
इनको बैठ के खास करके सोचना चाहिए कि किस तरीके से सेफ्टी मेजर्स सबसे पहले, और दूसरा किस तरीके से जो संचालन बनता है अंदर जाने के लिए और बाहर आने के लिए, जिससे सबसे पहले श्रद्धालुओं को कोई दिक्कत ना हो, कि ऐसा एक फूल प्रूफ सिस्टम बनाए ताकि अगली बार ऐसा कोई हादसा ना हो। गुप्ता साहब, आप भी गए वहाँ पे, खामियां तो हैं, कहीं ना कहीं कोताहियां हुई हैं, क्या लगता है आपको? यूँ तो पिछले 50 वर्ष से इस प्रकार का कोई हादसा सुनने को नहीं मिला। श्राइन बोर्ड की ओर से भी अच्छे अरेंजमेंट्स किए जाते हैं, लेकिन नया साल होने के कारण से जिस प्रकार से वहाँ भगदड़ मची, वो चीज़ें तो जांच के बाद सामने आएंगी कि वहाँ पर कौन लोग थे, सिक्योरिटी थी या नहीं थी, कौन लाइनें वहाँ पर लगवा रहे थे। लेकिन इस प्रकार का हादसा होना वाकई में चिंता का विषय है। सैकड़ों हजारों वर्षों से ये यात्रा चल रही है, लेकिन आज ये हादसा जो हुआ है दुखद है, लेकिन संयम से काम लेना चाहिए और कहीं भी कोई गलती होती है उससे सीख लेनी चाहिए ताकि आइंदा इस प्रकार से कुछ ना हो। जो यात्री घबराए हुए हैं उनको घबराने की जरूरत है क्या? ऐसा नहीं है, वो पूरी चिंता करते हैं लोग, हमारे स्थानीय लोग भी चिंता कर रहे हैं। श्राइन बोर्ड का भी एक अपना सिस्टम है, अच्छा है, पूरे देश में इसका मैसेज आता है। लेकिन कल के हादसे के बाद घबराना एक स्वाभाविक बात है, लेकिन घबराने की कोई बात नहीं। जो कोई कुछ कमियां रहेंगी भी पूरा प्रशासन उसका संज्ञान ले रहा है। न्यूज़ 18 से बात करने के लिए धन्यवाद। माता वैष्णो देवी मंदिर से आने के तनाजुर में एलजी मनोज सिन्हा ने श्राइन बोर्ड की मीटिंग की सदारत की। इस मीटिंग में यात्रियों की सलामती को यकीनी बनाने के जिम्न में कई अहम फैसले लिए गए। एलजी ने ऐलान किया कि हादसे के महलूकीन के लवाकिन को इजाफी 5 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाएगा। एलजी इंतजामिया ने लवाकिन के लिए 10 लाख रुपए के एक्सग्रेशिया का इससे पहले ऐलान किया था। मीटिंग में फैसला लिया गया कि ऑनलाइन बुकिंग 100% की जाएगी। यात्रा के ट्रैक पर भीड़ जमा ना हो, इसके लिए मौसर निज़ाम और दीगर इंफ्रास्ट्रक्चर सहूलत में बेहतरी का भी फैसला लिया गया है। वादरे के माता वैष्णो देवी भवन में भगदड़ वाक़े में 12 यात्री हलाक हुए जबकि 16 अफराद जख्मी हुए हैं। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, लेकिन एक छोटे से वक्फे के बाद। भलीसा के बिसरान में एक सरकारी मुलाजिम ने मुबैना तौर पर फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली, जिसकी शिनाख्त 35 साला मुजफ्फर राथर के तौर पर हुई, जो कि आरडीडी डिपार्टमेंट में काम कर रहा था। घर वालों की इत्तला पर गंदो पुलिस ने लाश को पोस्टमार्टम के लिए तहवील में ले लिया। पुलिस मामले की जांच कर रही है। शुमाली कश्मीर के सोपोर इलाके से ताल्लुक रखने वाले लापता एक ताजिर गुलाम नबी नायको का पता चल गया है। पुलिस ने गुलाम नबी को पुलवामा में पाया। वो गुज़िश्ता साल 22 सितंबर से लापता था, जिसके बाद इनके अहल खाना ने कई बार एहतजाज किया, उनका पता चलाने की मांग की थी। पुलिस गुलाम नबी से पूछताछ कर रही है। माता वैष्णो देवी मंदिर में भगदड़ वाक़े में हलाक राजौरी के नौजवान धीरज कुमार की आखिरी रसूमात कल अंजाम दी गई। धीरज की मौत ने घर वालों को गहरा सदमा दिया है। जनता वैसा पैर रखने की जगह कोई नहीं, रब्बा लोकां दी लापरवाही नहीं वजह नाल माड़ा करेला अज गया टुरी है, माड़ी जान गई है। आज बोला जे की डेथ हो गई है, इतना रश था, पैरों के नीचे दबाया गया हुए। एलजी साहब से ये दरख्वास्त करना चाहता हूँ कि वहाँ पर जो प्रशासन है और वहाँ पर जो ये बंदोबस्त करने के लिए वहाँ पर जो टीमें लगाई गई हैं, श्राइन बोर्ड का इनका क्या दायित्व बनता है? क्या ये ऐसे धीरज कुमार कई खोते रहेंगे और वहाँ पर जो लोग जा रहे हैं वो वहाँ कितने सेफ हैं? बडगाम की बेरवा पुलिस ने मिट्टी की गैर कानूनी खुदाई में मुलविस 5 अफराद को गिरफ्तार कर लिया है। 5 टिप्पर भी जब्त कर लिए गए। बेरवा पुलिस का कहना है कि इन्हें इतला मिली है कि कुछ टिप्पर वाले गैर कानूनी तौर से सरकारी जमीन से रेत और मिट्टी निकाल रहे हैं। इस इतला पर कार्रवाई करते हुए बेरवा के मिलचोला क्रॉसिंग पर एक नाका कायम किया गया। पुलिस पार्टी ने 5 टिप्पर समेत 5 अफराद को गिरफ्तार किया। कानून के मुतालिका दफात के तहत पुलिस स्टेशन बेरवा में केस दर्ज करके तफ्तीश शुरू कर दी गई है। उधर बेरवा पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 2 मंशियात फरोशों को गिरफ्तार किया है। इनके कब्जे से चरस जब्त की गई है। नए साल की आमद के साथ ही वादी के सनतकारों को उम्मीद है कि रवां साल के बजट में कश्मीर की इंडस्ट्रीज के लिए माली पैकेज का ऐलान किया जाएगा। सिडको इंडस्ट्रियल एसोसिएशन लासीपुरा के अहदेदारों ने न्यूज़ 18 उर्दू को बताया कि 2 वर्षों से कश्मीर की इंडस्ट्रीज को काफ़ी बड़े
माली नुकसान से दो चार होना पड़ा है। इन्होंने मरकजी हुकूमत से मुतालबा किया है कि आने वाले बजट में निजी सनअती इदारों को मद्देनजर रखना लाजमी है। लासीपुरा इंडस्ट्रियल एसोसिएशन के सदर हाजी मुजफ्फर और दीगर अहदेदारों ने कहा कि यहाँ के यूनिट मालिकान को मुख्तलिफ स्कीमों से राहत पहुँचाई जा सकती है। टैक्सों में रियायत और पावर एमनेस्टी देने की इन्होंने मांग रखी है। अगर आप देखें जो हमारी इंडस्ट्री है या इकॉनमी, अगर आप कश्मीर की वास्ट पर्सपेक्टिव से देखें, करीबन 60,000 करोड़ से ज़्यादा हम लोग गुड्स कमोडिटीज़ बाहर से लाते हैं, तो हमारा सारा पैसा बाहर जाता है। तो जब तक यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर डेवलप ना हो तो मुझे नहीं लगता है कि वो कोई भी यूटी हो, स्टेट हो, प्रॉस्परस हो सकती है। बहुत अनडेवलप है और मैग्नेमाइजेशन की ज़रूरत है। बहुत सारे रूट्स तो हो चुके हैं लेकिन बहुत सारे अभी पेंडिंग है। इसलिए हम गवर्नमेंट से यही करते हैं कि जो नया बजट अभी आने वाला है उसमें हमारे स्टेट की डेवलपमेंट के लिए एक अच्छी रकम वागुजार की जाए। अरावल कोलगाम में जम्मू कश्मीर गुज्जर बकरवाल यूथ वेलफेयर कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया। गुज्जर बकरवाल तबके की फलाह व बहबूद और रिजर्वेशन के हवाले से तबादला ख्याल हुआ। गुज्जर बकरवाल यूथ वेलफेयर कॉन्फ्रेंस के साथ डॉक्टर जाहिद परवाज, डीडीसी मिमरान, चौधरी जमीला और चौधरी मुश्ताक राही ने इसमें शिरकत की। इस तबके के नौजवानों को दरपेश मसाइल और चैलेंजों के हवाले से अपनी बात रखी। जिला सतह से ताल्लुक़ रखने वाले गुज्जर बकरवाल नौजवान भी कॉन्फ्रेंस में शरीक थे। मुकर्ररीन ने हुकूमत पर जोर दिया कि उनके जुमरे को लेकर की जा रही तरमीमात से बाज आ जाए। बकरवाल को उनके हक से महरूम करने की पॉलिसी पर नजरसानी करने की हुकूमत से मांग की गई। लोग तब भी डिमांड कर रहे थे लेकिन ये उस टाइम इस क्राइटेरिया में फॉल नहीं कर रहे थे, तो उन कमीशंस ने इनको उसी टाइम रिजेक्ट किया। तो हम वही बात कहना चाहते हैं कि हमें रिजर्वेशन 10% दी गई है, जिसमें गुज्जर बकरवाल गद्दी सिब्बी लोग नियर अबाउट 40 लाख लोग आ रहे हैं। तो उसमें हमारा ऑलरेडी हमारा गुजारा नहीं हो रहा है। हम गवर्नमेंट से डिमांड कर रहे हैं कि हमारा 10% बढ़ा के 15% कीजिए, लेकिन यहाँ से ये लोग बाकी अपर कास्टर्स को इंक्लूड करने की कोशिश कर रहे हैं, जिसको हम टोटली अपोज करते हैं। पहाड़ी स्पीकिंग लोगों को एसटी कम्युनिटी में, एसटी रिजर्वेशन में उनको जो है इंक्लूड किया जा, उनके साथ वादा किया जा रहा है कि आपको इस कम्युनिटी के इस एसटी में आपको ऐड किया जाएगा। हम इस बात की मुखालफत करते हैं कि उन लोगों को इसमें जो है वो ऐड नहीं किया जाना चाहिए। जिला रामबन के चंद्रकोट में भगत महासभा की मीटिंग मुनक्किद हुई, जिसकी सदारत साबिक एमएलसी श्यामलाल भगत ने की। मौजूदा सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। हदबंदी कमीशन की रिपोर्ट पर तशवीश का इजहार किया गया। सभा के सीनियर लीडर ने हदबंदी कमीशन में इन्हें नुमाइंदगी न मिलने पर हुकूमत और इंतजामिया को आड़े हाथों लिया। इन्होंने हुकूमत से कहा कि साल 1952 के बाद एससी सीटों में इजाफा नहीं किया गया। बड़े अफसोस की बात है कि आज हमारे लिए एक भी सीट जो है वो बढ़ाई नहीं गई, वो 7 की 7 रह गई। भले ही एसटी तबका को 9 सीटें और रिजर्व की है, उसका हमें कोई गिला नहीं है। हम उसका स्वागत करते हैं कि उनको भी अपना हक मिला। जिला बडगाम में मौजूद सियाती मुकाम दूध पथरी में भी काफ़ी सयाह बर्फ और खूबसूरत नज़ारों से लुत्फ अंदोज हो रहे हैं। सहूलत और मोबाइल नेटवर्क का फुकदान होने के बावजूद सयाह काफ़ी खुश नजर आ रहे हैं। देखिए हमारे नुमाइंदे आबिद हुसैन की खास रिपोर्ट। वादी कश्मीर अपनी बेपनाह खूबसूरती की वजह से दुनिया भर में मशहूर है और इसी खूबसूरती की एक मिसाल श्रीनगर से करीब 40 किलोमीटर की दूरी पर वाक़ई सयाहती मकाम दूध पथरी है। इस खूबसूरत मकाम को हालांकि इंतजामिया की जानिब से उतना फरोग नहीं मिला, ताहम इसके बावजूद यहाँ इस बरस बड़ी तादाद में सयाह आ रहे हैं और नए साल के मौके पर अपना वक्त कुदरत की इस खूबसूरत जगह पर सर्फ कर रहे हैं, लुत्फ अंदोज हो रहे हैं। सयाहों ने दूध पथरी में आकर काफी खुशी का इजहार किया और बाकी सयाहों को भी दूध पथरी आने की सलाह दी। बहुत ही अच्छा लगा, बिल्कुल एकदम जन्नत जैसा लग रहा है। बहुत अच्छा, कश्मीर बहुत अच्छा लग रहा है। सरकार से बस यही कहना चाहती हूँ कि भी रास्ते बहुत खराब है, ये थोड़ा अच्छा हो जाए बस, बाकी तो सारी चीजें सही ही है। दूधपत्ती तो बहुत अच्छा है और जो है लोकेशन, प्लेस, ये सब सारी चीजें बहुत ही अच्छी है माशाल्लाह। हर इंसान को एक बार तो अपनी लाइफ में ये विजिट करना ही चाहिए और एक गवर्नमेंट सेंटर बने जो टूरिस्ट को मतलब सही इन्फॉर्मेशन मिले, यहाँ कोई मिसगाइड नहीं हो। यहाँ पर जरूर आइएगा,
अपने फैमिली के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ, और डेफिनेटली विजिट कीजिएगा। कश्मीर एज सच इज़ वेरी ब्यूटीफुल। जब वो बोलते हैं कि अगर जन्नत कहीं पर है वो यहीं पर है, वो सही बोलते हैं। दूधपथरी बडगाम में सहूलतों के फुकदान की वजह से सयाहों को काफी मुश्किलात का भी सामना है। उन्होंने कहा कि यहाँ पर रहने के लिए जगह के साथ साथ खाने पीने और दीगर सहूलियात की बेहद जरूरत है। वहीं मकामी अफराद ने भी एलजी इंतजामिया से इस जानिब खुसूसी तवज्जो देने की गुजारिश की ताकि यहाँ मजीद सयाह आएं और रोजगार के बेहतर मौके फराहम हो सके। दूधपथरी के बारे में बोलना चाहूंगा, यहाँ का जो नेचर है बहुत ही उम्दा है। मतलब ऐसा अगर आप नॉर्थ इंडिया में रह रहे हैं, वेस्ट इंडिया में रह रहे हैं तो आपको नहीं मिलेगा, और यहाँ पे आके आप देखेंगे तो मतलब उम्दा खूबसूरत। वो कहते हैं ना कि कश्मीर को जन्नत कहा जाता है अर्थ का, तो वो हमने रियलाइज कर लिया हमने। Going to Pahalgam or Sonamarg for the first site, they can come Dudhpatri as a first site and they can go there instead of wasting money for like Boni right and all. एक की यहाँ पे नेटवर्क कनेक्टिविटी नहीं है जो आज के ज़माने में ज़रूरी है, क्योंकि बहुत सारे जो सयाह है वो यहाँ से लाइव करते हैं और अपने जो उनके अहलो अयाल है, उनके दोस्त है, अहबाब है, फैमिली है, उनको दिखाते हैं इस जगह की खूबसूरती। दूसरी बात यह है कि रोड जो है, ट्रांसपोर्ट अभी रुका पड़ा है। शायद मुझे लग रहा है एडमिनिस्ट्रेशन उतनी प्रोएक्टिव नहीं है, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन को प्रोएक्टिव रहना चाहिए, क्योंकि आहिस्ता आहिस्ता दूधपथरी हमारे नेशनल नहीं बल्कि इंटरनेशनल टूरिज्म के नक्शे पे उभर के आ रहा है। हालांकि उतनी प्रमोशन नहीं मिली है दूधपथरी को जितनी मिलनी चाहिए। क्योंकि सरमा का मौसम है, नया साल है, और इस दूधपथरी में भी काफी सारे सयाह आ रहे हैं। दूधपथरी में हमने सयाहों से बात की, सयाह काफी खुश नजर आए। हालांकि यहाँ पे जो वो मुश्किलात का सामना उनको है वो तो पहले नेटवर्किंग का है, और दूसरा यहाँ पे जो रोड कनेक्टिविटी है वो ठीक नहीं है। इंतजामिया को चाहिए जो दूधपथरी है इसको फरोग देने के लिए यहाँ पर सहूलत फराहम की जाए ताकि सयाह यहाँ पे आए और उनको कोई भी परेशानी का सामना न हो। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए दूधपथरी से मैं। चंद्रगाम त्राल में मौजूद 5 कुदरती चश्मों का वजूद खतरे में पड़ गया है। लोगों ने इन चश्मों को गैर कानूनी तौर पर हड़प लिया। इन चश्मों पर मिट्टी डालकर इन्हें गायब ही कर दिया है। इलाके में मौजूद सैकड़ों कनाल अराजी बंजर में तब्दील हो गई है। लोगों का कहना है कि इन चश्मों का पानी लोग पीने के लिए भी इस्तेमाल कर रहे थे। लोगों ने इंतजामिया से जरूरी इकदाम करने की मांग की है। जो वो इंक्रोचमेंट कर रहे हैं साहिब, उनसे हमने इस्तदा की कि आप ये उठाइए, लेकिन उन्होंने हमारी बात का कोई वकार ही नहीं रखा। वो अपनी मनमानी कर रहे हैं। तो चश्मे हैं, इनकी जो असल हैत है उसको बहाल किया जाए, और जिस सूरत में ये इस वक्त हैं उस सूरत को बहाल रखने के लिए जो सरकार के जो ज़रूरी इक़दाम उनको उठाने होंगे वो उठाएं और हमारी ये मांग को पूरा करें। इसलिए अमि खतर मजबूर गवर्नमेंटस यह अर्ज कर कि यम कल गस बाज़ाब्ती बे यम नाग इन खोल बे तिथे कनी यथ कनी जन यम। त्राल पाइन में मौजूद 5 कुदरती चश्मे इंतहाई खस्ता हाली के शिकार हो गए हैं। मुकामी लोगों का कहना है कि कई बार इंतजामिया के नोटिस में लाने के बावजूद कोई इकदाम नहीं उठाया गया। इन्होंने सरकार से इन चश्मों की तजदीद व मरम्मत करने की मांग की है। करने वाला कोई है नहीं। इससे पहले भी हमने गवर्नमेंट से अपील की थी कि उनकी तरफ तवज्जो दीजिए, लेकिन वो मामला जूं का तू ही रह गया। हम अब गवर्नमेंट से अपील कर रहे हैं कि मेहरबानी करके इनकी तरफ तवज्जो दीजिए। हमारी जो पंडित बरादरी है जो यहाँ से हिजरत कर गई, उनको कुछ मजहबी जज्बात इन चश्मों के साथ वाबस्ता भी थे। इनमें खास तौर दानबल चश्मा, पंजीनाग चश्मा और वानी मस्जिद चश्मा और बहुत सारे जो एक ही सिमत में यहाँ वाक़ा पजीर हैं। लेकिन बदकिस्मती से इनकी हालत देखकर ये कसम परसी का रोना रो रहे हैं। इनकी तरफ कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। गुरेज में मौसम सरमा के दौरान बड़े पैमाने पर लकड़ी से चलने वाली बुखारियां इस्तेमाल की जाती हैं। इलाके में इन बुखारियों का चलन क्यों कराम है, पेश इस हवाले से बांडीपुरा से नुमाइंदे मोहम्मद सईद की खास रिपोर्ट। बांडीपुरा के सरहदी इलाके गुरेज में मौसम सरमा इंतहाई कठिन होता है।
पूरे गुरेज में मौसम सरमा के दौरान औसतन 7 से 8 फुट तक बर्फ जमा हो जाती है, जबकि भारी बर्फबारी के चलते ये सरहदी खित्ता बाकी मुल्क से कई माह तक कट कर रह जाता है। मौसम सरमा में यहाँ के लोगों को कुछ ज्यादा ही मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। यही वजह है कि गुरेज व तुलेल में लोग सर्दी से बचने के लिए ही लकड़ी से बने मकानात तामीर किया करते थे, जबकि तल्ख हकीकत ये है कि गुरेज का पूरा खित्ता आज की तारीख में भी पनबिजली से महरूम है और यहाँ लोगों को शाम के वक्त कुछ घंटों के लिए जनरेटरों के जरिए बिजली फराहम की जाती है और इस वजह से यहाँ लोग शदीद सर्दी होने के बावजूद गर्मी के लिए बिजली से चलने वाले आलात इस्तेमाल नहीं करते। इसलिए यहाँ के लोग आमतौर पर सर्दियों में बुखारी का इस्तेमाल करते हैं और चूल्हे खाने पकाने के लिए यहाँ पर लकड़ी का इस्तेमाल होता है। तो यहाँ पे लोगों को शदीद सर्दी का मुकाबला करना पड़ता है। सर्दियों में दिसंबर जनवरी में यहाँ पे 35 डिग्री तक मनफी दर्जा हरारत गिर जाता है। इसलिए यहाँ के लोगों को अपने आप को बचाने के लिए ज्यादातर जो लकड़ी की बुखारियां हैं उसका इस्तेमाल करना पड़ता है। बहुत सर्दी यहाँ पे पड़ती है गुरेज में, तो हम यहाँ पे जो हमारा पावर चल रहा है वो जनसेट का पावर चल रहा है और अभी तक डीजल जनसेट चल रहे हैं, हाइड्रो पावर यहाँ पे अभी तक नहीं मिला है। तो इसकी वजह से हम यहाँ पे जो भी गर्म है गर्मी के लिए लकड़ी का इस्तेमाल करते हैं, जो कि अगर हमें यहाँ पे हाइड्रो पावर मिलता तो हम यहाँ पे हीटर, गीजर, बॉयलर वगैरह का इस्तेमाल कर सकते हैं। चुनांचे सख्त तरीन मौसमी हालात और पनबिजली की अदम दस्तयाबी की वजह से यहाँ के लोग बरसों से लकड़ी पर चलने वाली बुखारी का इस्तेमाल करते हैं और इसके लिए यहाँ के लोग अक्टूबर के महीने में ही लकड़ी जखीरा करने का काम शुरू कर देते हैं। यहाँ ये बात काबिल जिक्र है कि घरों में इस्तेमाल की जाने वाली लकड़ी की इस बुखारी से न सिर्फ लोग अपने आप को गर्म रखते हैं बल्कि मौसम सरमा के दौरान इस बुखारी पर खाना भी तैयार करते हैं। गुरेज और तुलेल में अगरचे लकड़ी के मकानात तामीर करने का रुझान तेजी से खत्म हो रहा है, ताहम लकड़ी से चलने वाली बुखारी की रिवायत बरसों से आज भी बरकरार है और ये बुखारी यहाँ के कल्चर का एक हिस्सा तस्वर की जाती है। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए बांडीपुरा से मोहम्मद सईद की रिपोर्ट। हाई स्कूल पंगराई राजौरी में बच्चों को खुले आसमान तले तालीम हासिल करनी पड़ी है। इसकी इमारत सिर्फ चारदीवारी तक ही महदूद है। इमारत में ना तो छत है और ना ही खिड़कियां और ना ही दरवाजे। इस स्कूल की इमारत सिर्फ चंद खस्ता हाल दीवारों पर मुश्तमिल है। शदीद सर्दी और ख़राब मौसम की वजह से तलबा को सख्त मुश्किलात का सामना है। इस स्कूल में 300 के करीब बच्चे ज़ेर तालीम हैं। बारिश वगैरह आ जाती है और फिर हम एक क्लास में 2-2, 3-3 क्लासें एडजस्ट कर लेते हैं और या तो हम स्कूल ही नहीं आते, इतनी सर्दी होती है, खुले आसमान के नीचे हम बैठे तो या तो हम स्कूल ही नहीं आते जिस बारिश होती है और या हम आते और तब भी 2-2, 3-3 क्लास में एडजस्ट कर लेते हैं। जब बारिश होती है, अब सर्दी का मौसम है, तो हमें बहुत परेशानी का सामना करना पड़ता है। हम कुछ पढ़ नहीं सकते, कुछ लिख नहीं सकते। लगभग हमारा 2 साल बाद स्कूल खोले, लेकिन फिर भी आज हमें उन्हीं मुश्किलातों का सामना करना पड़ता है। कोविड की 2 लहरों के बाद हुकूमत ने अगरचे पुलवामा में 200 बिस्तरों वाले कोविड अस्पताल की तामीर अमल में लाई, इसके बावजूद अस्पताल को शुरू नहीं किया गया। अस्पताल में पीएम केयर फंड से ऑक्सीजन प्लांट का क़याम भी अमल में लाया गया। कहा जा रहा है कि करोड़ों रुपए खर्च करने के बाद भी इस अस्पताल में गर्मी का कोई इंतजाम नहीं किया गया और इसे ही अस्पताल शुरू न होने की एक अहम वजह करार दिया जा रहा है। कि कौन सी बुनियाद पर, कौन सी वजूहात की वजह से अभी उसको चालू नहीं किया गया है। आप देख रहे हैं कि थर्ड वेव जो अभी दूसरे जो वेरिएंट्स आ रहे हैं, तो एक डर सा लगा लोगों में महसूस किया जाता है। लेकिन तैयारी क्या है? तैयारी तो हमारी डिस्ट्रिक्ट में यही एक हॉस्पिटल जो है, काफ़ी पैसा उस पर लगाया गया है और उस वक्त काफ़ी शद्दमद के साथ इस पर काम किया गया। लेकिन अभी तक हम मतलब ये पता ही नहीं है कि इसको चालू क्यों नहीं करते हैं। जिला गांदरबल के हान इलाके में कराल खानी रिहायशी मुनासिब अप्रोच रोड की अदम दस्तयाबी की वजह से बुरी तरह से मुश्किलात का शिकार है। तवील अरसे से ज़ेर इल्तवा मुतालबे पर महकमे RNB की लापरवाही ने लोगों को एहतजाज करने पर मजबूर कर दिया। लोगों के मुताबिक 15 बरसों से इनका मुतालबा है, लेकिन कोई भी इस अहम मसले को हल नहीं कर रहा है। के लिए हमने तकरीबन 15 साल से इंतजार कर रहे हैं और 15 साल से उसके पीछे लगे हुए हैं। अभी तक हमारी उस रोड का मसला हल हुआ। राशन लाते हैं, कोई चीज़ भी लाते हैं, मोपाइद लाते हैं, बीमार कोई डांची पर उठा कर लाते हैं, चारपाई हमारी किस्म वो उसी पर उठा कर लाते हैं। और इसलिए हमें गवर्नमेंट से इतनी जरूर पीछे गुजारिश है कि हमारा ये मसला हल किया जाए।
हमारे जो रास्ते हैं अनफॉर्चुनेटली आपने देखा होगा, नीचे से आप आए यहाँ तक क्या हालत है वहाँ पे। तो मेरी यही गुजारिश है गवर्नर साहब से कि हमारी जल्द से जल्द इस रोड का मसला हो जाए। हमारे जो बच्चे हैं छोटे छोटे वो स्कूल नहीं जा पाते यहाँ से। किश्तवाड़ में सरकोट इलाके के लोगों ने महकमे जल शक्ति के खिलाफ एहतजाज किया। एहतजाजियों ने कहा कि एक हफ्ते से इन्हें पानी की किल्लत का सामना है। इंतजामिया की जानिब से इस मसले के हल के लिए कोई इकदाम नहीं किए जा रहे। लोगों ने कहा कि अगर इस मसले को हल नहीं किया गया तो एहतजाज में मजीद शिद्दत लाएंगे। एडमिनिस्ट्रेशन को जगाना चाहते हैं क्योंकि हम 10 दिन से इतना सफ़र कर रहे हैं पानी का कि पूछो मत। 10 दिन से पानी नहीं आ रहा। एक्सजेन को हमने अप्रोच किया, AWO को अप्रोच की, JE को कई बार फ़ोन किया। इनके क्या नाम है जो पानी छोड़ने वाले बंदे हैं एम्प्लॉय, उनको अप्रोच किया, लेकिन पानी नहीं आ रहा। ज़रूरत पड़ेगी तो हम सड़क भी जाम करेंगे, ज़रूरत पड़ेगी हम भूख हड़ताल पे DC ऑफिस में DC साहब के आगे बैठेंगे। वहीं ऐसे भी यहाँ भूखे प्यासे हम रह ही रहे हैं, वहाँ पे भी हम भूखे प्यासे रहेंगे। खाली फ़र्क ही होगा, अभी हम भूख हड़ताल पे अपने घर में हैं, तब भूख हड़ताल पे हम सरकारी किसी कार्यालय में होंगे। जिला शोपियां में PM किसान निधि स्कीम से काश्तकार काफ़ी खुश हैं। 23,883 किसानों ने रजिस्ट्रेशन करवाया। फ़ायदा उठाने वालों की तादाद 22,967 से तजावुज कर गई है। PM किसान निधि के तहत सालाना किसानों को 6,000 रुपये मिल रहे हैं। सरकारी इंतजामिया के मुताबिक स्कीम के तहत शोपियां में 32 करोड़ 38 लाख रुपये खर्च किए जा चुके हैं। किसानों ने हुकूमत का शुक्रिया अदा किया है। PM नरेंद्र मोदी ने ये जो PM किसान स्कीम लॉन्च की है, इससे हमें काफ़ी मदद मिलता है। जो साल में हमें 6,000 रुपये 3 महीनों के बाद मिलता है, इससे हमें काफ़ी मदद मिलती है। PM किसान स्कीम यह असल गरीब खतर स्कीम अत वरियस तरह 6,000 रुपये ये खाद दवा अनान। गवर्नमेंट सठा शुक्रगुजार कि 4 महीनों के बाद 2-2 हज़ार मिलते हैं। अच्छी स्कीम है। इससे एक आम ग्रोवर, ये जो गरीब तबका होता है, इससे खाद लाते हैं हम, इससे दवाई पेस्टिसाइड्स हम खरीदते हैं। आज तक हमारे पास 24,190 फार्म ऑपरेटिंग फैमिलीज रजिस्टर हो गए हैं, जिसमें से टोटल वैलिडेटेड हमारे पास है 23,831। जिम्मेदार भाइयों से गुजारिश करता हूं कि वो जल्द से जल्द CSC सेंटर पर चले जाए और अपनी EKYC फार्म को मुकम्मल कर ले, ताकि उनको वक्त पर ये इंस्टॉलमेंट उनके खाते में आ जाए। द्रास में ब्लॉक सतह का तीरंदाजी मुकाबला इख्तिताम पजीर हुआ। द्रास विंटर गेम्स एसोसिएशन और नेहरू युवा केंद्र करगिल ने मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर के इश्तराक से यहाँ मुकाबलों का नज़्म किया। दर्जन भर टीमें मुकाबले में शामिल रही। फाइनल मैच मुरादबाग और गोशन के बीच हुआ। गोशन ने बाजी मारी। करगिल में तालीम और सकाफती सरगर्मियों के शोबे से मुंसलिक सैयद सज्जाद अली शाह मेहमान खुसूसी थे। कि जब से यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख अलग हुआ है, तब से हमारे बहुत सारे गेम्स में हमें बहुत अपॉर्चुनिटी मिल रहा है। अभी आप लोग सोशल मीडिया का दौर है, आप लोगों ने देखा होगा हमारे MMA का एक लड़का जो है बॉक्सिंग में, मार्शल आर्ट में महाराष्ट्र से वो अपना गोल्ड मेडल जीत के आया है। सभी लोगों ने अप्रिशिएट किया, काफी वो प्रेम से था। तो ऐसे मौके हमें अब मिलना शुरू हो गए। जम्मू कश्मीर कांग्रेस के जनरल सेक्रेटरी सुरेंद्र सिंह ने गुरुद्वारा सभा महाराजगंज श्रीनगर का दौरा किया। इन्होंने गुरुद्वारे की फौरी तजदीद व मरम्मत कराने का मुतालबा किया। सुरेंद्र सिंह ने श्रीनगर के गुरुद्वारों पर प्रबंधक कमेटी को गुरुद्वारे के शान रफ्ता बहाल करने पर जोर दिया। इन्होंने हुकूमत से भी इस हवाले से मुनासिब इक़दाम का मुतालबा किया। सुरेंद्र सिंह ने मुस्लिम तबके के लोगों से भी बात की और आपसी भाईचारे को मजबूत बनाने की अपील की। मजदूरों के लेबर रजिस्ट्रेशन कार्ड बनाने के हवाले से पुलवामा लेबर ऑफिस में मजदूरों को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। मजदूरों को रजिस्ट्रेशन कार्ड हासिल होने के बाद ही हुकूमत से मुराद व दीगर सहूलियात फराहम होती है। उधर डिप्टी लेबर कमिश्नर ने कहा कि वो ये मसला मुतल्लिका अफसरान के नोटिस में लाएंगे। लॉकडाउन मिलान कह पे ऑनलाइन बस खदमत सेंटर तक रटान फीस गसान फीस रोजान तम वो सोन मुतालबा ये अगर कार्ड बंद थे वनान पगह दहमी चक्कर त्रे रथ वो लगातार वो गसान कार्ड यल कहें पे अपडेट फोन नंबर मैं इसमें देख लूंगा। आई विल सी इट एंड आई विल मेक अकॉर्डिंगली डायरेक्शन टू द कंसर्न ALC की इसमें क्या है, क्योंकि इसका मुझे पता नहीं है। जस्ट नाउ यू ब्रॉट इट टू माय नोटिस और इसमें मैं देख लूंगा और अभी तुरंत इसमें कार्रवाई की जाए। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, लेकिन एक छोटे से वक्फे के बाद। 15
गुलमर्ग में कायम इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्कीइंग एंड माउंटेनियरिंग ने अपना पहला स्नो स्कीइंग कोर्स मुकम्मल कर लिया है। 35 लड़कियों समेत मुल्क भर से 80 स्टूडेंट ने इस कोर्स में हिस्सा लिया था। इंस्टीट्यूट में एक शानदार ग्रेजुएशन तकरीब का इनेकाद किया गया। डीसी बारामूला भूपेंद्र कुमार मेहमान खुसूसी थे। गुलमर्ग डेवलपमेंट अथॉरिटी के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर डॉक्टर ज़हूर अहमद रैना मेहमान ज़ी-वक़ार की हैसियत से मौजूद रहे। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्कीइंग एंड माउंटेनियरिंग के प्रिंसिपल कर्नल JS ढिल्लन ने मेहमानों का खैर मकदम किया। कर्नल ढिल्लन ने बताया कि इस इंस्टीट्यूट को आलमी मेयार का स्की इंस्टीट्यूट बनाने के लिए बहुत सारी काविशें जारी है। And all those who are desirous of joining ski training, they must visit our website iismgulmarg.in and they can join courses next year. Though this year all courses are full, and wish you the best of luck, and you must visit this paradise on earth. नून चाय इनिशिएटिव के नाम से टाउन हॉल कुपवाड़ा में फ्री मेंटरशिप प्रोग्राम का इनेकाद किया गया। मुसाबकती इम्तिहान में शिरकत के ख्वाहिशमंद उम्मीदवारों को तरगीब और तरबियत देने का नज़्म किया गया था। IAS और KAS, JKIAS और JKAS अफसरान शरीक रहे। कई अफसरान ने प्रोग्राम में हिस्सा लिया। अहम मकसद ये था कि दूर दराज इलाकों के नौजवान भी मुसाबकती इम्तिहानात में कामयाबी हासिल कर सकें। तो है और लेकिन उनके पास डायरेक्शन की नीड है कि कैसे करना है, जो उनके पास ये एम है उसको अचीव कैसे करना है। तो वो इनिशिएटिव हम जो चला रहे हैं, एम यही है कि उनको सही डायरेक्शन मिले। हिजरत इम्पॉर्टेंट है सर, घर बैठे बैठे तो किसी को दुनिया नहीं मिली है, थोड़ी बहुत तो घर से बाहर निकलना पड़ेगा। और मैं समझता हूँ कि कश्मीर में हमारा एक जो कल्चर है, नवाबी अंदाज में हम घर में बैठते हैं, मुझे लगता है वो सब छोड़ना पड़ेगा। जब हम कंफर्ट को छोड़ेंगे तो ही शायद हम एक ऐसी लेवल पे पहुँचेंगे जब कंफर्ट हमें मिलेगा। अगर किसी का पहले अटेम्प्ट होता है दैट इज़ वेरी गुड, बट यूजुअली सबका पहले अटेम्प्ट में नहीं होता है। बट इवन आई क्वालिफाइड इट इन माई सेकेंड अटेम्प्ट। सो मैं बच्चों को वही बोल रहा हूँ कि ये जो है ये कंटिन्यूस प्रोसेस है। इसमें आपको अपने फेलियर से सीख के वो फेलियर्स मिस्टेक्स जो आपने की है वो रिपीट नहीं करने हैं। किसी चीज़ को हासिल करने के लिए 3 बुनियादी चीज़ों को स्ट्रेटेजाइज और उनको करने की ज़रूरत है। उसमें प्रॉपर यह है कि प्रॉपर प्लानिंग हो, प्रॉपर उस प्लान की एग्जीक्यूशन हो और उस एग्जीक्यूशन के बाद उसकी प्रेजेंटेशन हो। लद्दाख के रुकन पार्लियामेंट जामयांग सिरंग नामियाल ने कहा कि खालसी सब डिवीजन में 2 मोबाइल नेटवर्क टावर का इफ्तिताह किया। उन्होंने इलाके के लोगों ने रुकन पार्लियामेंट का शुक्रिया अदा किया। लोगों के मुताबिक मोबाइल टावर ना रहने से इन्हें बहुत सारी दुश्वारियां पेश आ रही थी। मैं हमारे ये डायनेमिक लीडर्स का जामयांग सिरंग नामियाल ऑनरेबल MP, मैं उनका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ, क्योंकि हमारे यहाँ पे जब 2021 में हमारे जो पेंडेमिक सिचुएशन का बहुत प्रॉब्लम हुआ था, दिक्कत हुआ था, बच्चों को पढ़ाई में बहुत प्रॉब्लम हुआ था। पुंछ के मंकोट तहसील में आइम्मा मसाजिद और दीगर मौलवी हजरात ने एक मीटिंग की। इस दौरान ये फैसला लिया गया कि शादी, फसल की कटाई या किसी और मौके पर बैंड बाजा DJ बजाता है तो इसका बाइकआउट किया जाएगा। अगर ऐसे अफराद के घर कोई मौलवी निकाह या दूसरी मजलिस में शरीक होता है तो उसके खिलाफ भी कार्रवाई करने का फैसला किया गया। कुपवाड़ा में बीजेपी लीडर और डिस्ट्रिक्ट वाइस प्रेसिडेंट जावेद कुरैशी ने गाजियाबाद लिंगेट में वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब किया। इन्होंने पार्टी को बुनियादी सतह पर मजबूत बनाने की वर्कर्स को तलकीन की। इन्होंने कहा कि हम अपनी पोजीशन ऐसी बना लें कि बीजेपी अपने दम पर हुकूमत बना सके। गुरेज के कंजलवान इलाके में फौज की जानिब से मुख्तलिफ नौइयत के प्रोग्राम मुनक्किद किए गए। फौज ने मजहबी हम आहंगी के मौजू पर एक मुबाहिसे का एहतमाम किया। इलाके के मसाइल के हवाले से जानकारी हासिल करने के लिए ग्राम सभा भी मुनक्किद की गई। फौज ने नए साल के आमद पर बच्चों के लिए मुख्तलिफ प्रोग्राम मुनक्किद किए। बच्चों ने मुख्तलिफ खेल मुकाबलों में हिस्सा लेने के अलावा कल्चरल प्रोग्राम भी पेश किया। डिस्ट्रिक्ट जेल भतरवा के कैदियों के लिए एक रोज़ा बेदारी प्रोग्राम का इनेकाद किया गया। मंशियात से निजात के शोबे में काम करने वाले एक NGO और डिस्ट्रिक्ट जेल हुक्काम भतरवा के ताउन से प्रोग्राम मुनक्किद किया गया। इस मौके पर लेक्चर्स और काउंसलिंग सेशन के अलावा कैदियों के लिए मंशियात के मुज़िर असरात और इस आदत से बाहर निकलने के तरीक़ों पर मुश्तमिल सकाफती तकरीब का इनेकाद किया गया। चिली वलेसा में KVIB ने रोजगार पर मरकजी स्कीम के ताल्लुक से बेदारी प्रोग्राम मुनक्किद किया। BDO चिली ने PMEGP को देही इलाकों के बेरोजगार नौजवानों के लिए अच्छा मौका करार दिया। इन्होंने कहा कि इस स्कीम के ताल्लुक से नौजवानों को वाकिफ कराने की गरज से इस प्रोग्राम का इनेकाद किया गया है। पुंछ के मेडर सब डिवीजन में वाक़ हरमुटा गुरसाई गांव में वाटर सप्लाई स्कीम और वाटर टैंक का इफ्तिताह किया गया। सरपंच
सबीना ने इसका इफ्तिताह किया। उन्होंने कहा कि इस स्कीम से तकरीबन 10,000 अफराद को फायदा पहुंचेगा और पानी की किल्लत का मसला दूर होगा। सरपंच ने कहा कि इलाके में बिजली का मसला भी हल किया जाएगा। श्री दशनामी अखाड़ा में राजगुरु स्वामी शंकर नंदपुरी का 52वां यौम वफात बड़े ही अकीदत एहतराम के साथ मनाया गया। यहाँ पर स्वामी जी की समाधि पर यज्ञ, हवन के अलावा दीगर मजहबी रसूमात अंजाम दी गई। तमाम लोगों के लिए भंडारे का भी आयोजन किया गया था। पुंछ शहर में ये मंदिर 600 साल पुराना है। जिला पुंछ के मंडी तहसील में सरहदी इलाके सोजियान की तरफ जाने वाली सड़क इंतहाई खस्ताहाली का शिकार है। सड़क दुरुस्त ना होने की वजह से लोगों को आमदोरफ्त में दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। लोगों का कहना है कि खराब सड़क की वजह से हादसों का खतरा बना रहता है। लोगों ने इंतजामिया से फौरी तौर पर सड़क की मरम्मत करने का मुतालबा किया है। उधमपुर के तहसील रामनगर में दलसर झील प्रोजेक्ट को पटनी टॉप डेवलपमेंट अथॉरिटी ने साल 2004 में डेवलप किया था। ताहम मुनासिब देखभाल ना होने से इंफ्रास्ट्रक्चर को नुकसान पहुंचा था। लेकिन अब पीडीए एक बार फिर रामनगर में सियासी सरगर्मियों को फरोग देने के लिए दलसर झील प्रोजेक्ट को बहाल करने जा रहा है। इस कदम से दलसर झील की तरफ सयाहों की आमद में इजाफा होगा। लोगों ने कहा कि चंद बरसों से दलसर झील को नजरअंदाज किया गया है। रफ्तार में काम होना चाहिए क्योंकि इस जगह को डेवलप होने के लिए अभी बहुत पैसों की जरूरत है। तो मैं आपके माध्यम से डिपार्टमेंट को ये कहना चाहता हूं कि इस जगह को ज़्यादा से ज़्यादा डेवलप करें और इसका सबसे ज़्यादा फायदा जो होगा वो लोकल लोगों को होगा। और मैं डिपार्टमेंट को आपके माध्यम से ये कहना चाहता हूं कि जहां पर लोकल लोग जो हैं कम से कम डेली वेजरी लगाएं ताकि इस जगह की देखभाल भी कर सकें और लोकल लोगों को रोजगार भी मिल सके। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, लेकिन एक छोटे से वक्फे के बाद।